नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भवभूति प्रणीत उत्तरारामचरितम। इसमें हम लोगों ने तृतीय अंक में श्लोक 23 तक की कथा को पढ़ लिया है। आज हम लोग उसी के आगे की कहानी को पढ़ेंगे। और 23वें में हम लोगों ने पढ़ा था श्लोक में कि विलुरितिमत पूरई ही अम्बु निवार सस्पई तरु शकुनि कुरंगान मैथिलीयान पुष्यत भवति मम विकारः तेषु दृष्टेषु कोपि द्रव इव हृदयस्य प्रस्रवोद्भेदयोग्यः। हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि मैथिली अर्थात सीता जी ने अपने कर कमल रूपी हाथों से स्वयं जल, निवार, सष्प यानी घास, जिन वृक्षों को और पक्षियों को, मृगों को खिला खिला करके पाला था, उन्हें देखने पर मेरे हृदय में प्रस्रवः भेद योग्य, मेरे हृदय में क्या कर देने वाला, अर्थात स्रोत के योग्य। किसके योग्य गुरुजी? स्रोत के योग्य। सीधे कहा कि गुरुजी किसके योग्य? स्रोत के योग्य। क्या हो रहा है? कोई द्रव इव, द्रव के समान। किसके समान? द्रव के समान। विकारः भवति, विकार हो रहा है, ऐसा रामचंद्र जी ने कहा था। उसके आगे की ही कहानी में अब वासंती कहती है, महाराज ननु पृच्छामि कुशलम कुमार लक्ष्मणस्य इति। अरे महाराज, राम से कहती, अरे महाराज मैंने पूछा है कि क्या कुमार लक्ष्मण अच्छे हैं, ठीक हैं। मैं कुमार लक्ष्मण के बारे में पूछा हूँ और आप मैथिली सीता के बारे में बता रहे हैं। मैं आपसे सीता के बारे में नहीं पूछी। देखो महाराज जी सीता के बारे में बोले थे कि जिन सीता ने वृक्षों को जल दे करके और पक्षियों को निवार दे करके और मृगों को घास दे करके पाला था, ठीक है ना। आज वो पल याद करके थोड़ा सा मुझे दुख हो रहा है, ऐसा रामचंद्र जी व्यक्त करते हैं ना गुरु जी। तो उनका हृदय जो समान द्रव के समान हो रहा है, तो उन्होंने भी ना सुनने का बहाना करके किया था। तो उसी में फिर वासंती कहती, नहीं महाराज ननु, अरे महाराज मैं सीता के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, ना मैं आपके बारे में पूछ रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ क्या कुमार लक्ष्मण तो ठीक है, मैं तो कुमार लक्ष्मण के बारे में पूछ रही हूँ, आप सीता के बारे में बता रहे हैं। फिर आत्मगतम, राम जी आत्मगतम अपने मन में, आत्मगतम मतलब अपने मन में, अरे महाराज इति निष्प्रय निष्प्रयमाण है कि क्या है, हाँ निष्प्रय मामंत्रमाण पदम, निष्प्रणय मामंत्र पदम। क्या कहा? निष्प्रणय मामंत्र पदम। अरे महाराज, यह संबोधन पद प्रेम से शून्य है। अरे महाराज इति, ये जो बोल रही है अरे महाराज इति ऐसा बोल रही है, यह जो पद है ना, निष्प्रणय मामंत्र पदम, यह पद जो है, यह जो है गुरुजी संबोधन से शून्य है। किससे शून्य है? संबोधन से शून्य है। और क्या? सौमित्री मात्र के वाष्पस्खलिताक्षरः कुशल प्रश्न। सौमित्री मात्र के वाष्पस्खलिताक्षरः कुशल प्रश्न। इसने आंसू के कारण अस्पष्ट अक्षरों से, वाष्पः स्खलिताक्षरः, वाष्प स्खलिताक्षरः अर्थात आंसू के कारण, ठीक है ना, अस्पष्ट अक्षरों में। किसमें भैया? आंसुओं के कारण अस्पष्ट अक्षरों में सौमित्र मात्र के, केवल लक्ष्मण के बारे में कुशल प्रश्न, कुशल पूछा है। क्या कहा? वाष्प बहने के कारण, अस्पष्ट, जो स्पष्ट शब्द नहीं है, अस्पष्ट है। स्पष्ट मतलब तो एकदम स्पष्ट हो जाए, लेकिन अस्पष्ट अक्षरों में केवल सौमित्र मात्र के, सुमित्रा के जो हैं उनके बारे में ही प्रश्न पूछा है। बताओ। फिर क्या कहा? सुमित्रा लक्ष्मण की माँ है, तो उनके बारे में कहता सौमित्र मातृके का मतलब हुआ केवल लक्ष्मण के बारे में ही कुशल प्रश्न पूछा है।
तथा मन्ये, इससे मैं समझता हूँ, तथा मन्ये, इससे मैं समझता हूँ कि विदित सीता वृत्तांता इयम इति, इसको सीता का समाचार पता है, इसको सीता का सारा समाचार, संपूर्ण समाचार पता है, इसलिए ये लक्ष्मण के बारे में पूछ रही है। यदि सीता का वृत्तांत इसको नहीं पता होता तो ये सीता के बारे में पूछती, लक्ष्मण के बारे में नहीं पूछती। प्रकाशम, प्रकट करते हैं। आह कुशलम कुमार लक्ष्मणस्य इति, आह, अरे हाँ बिल्कुल, कुमार लक्ष्मण जो है सकुशल हैं, उनको कोई समस्या नहीं है, ऐसा राम जी कहते हैं। तो देखिए, जब फिर से एक बार हम देख लेते हैं क्या कही वासंती कहती है, जब वो पूरा सीता के बारे में बताते हैं ना सुनने का बहाना करके, तो वासंती कहती, महाराज जी, अरे महाराज, ननु पृच्छामि, मैं, फिर से कहते ननु पृच्छामि, मैं कुमार लक्ष्मणस्य कुशलम अस्ति, मैं कुमार लक्ष्मण के बारे में पूछ रही हूँ कि क्या कुमार लक्ष्मण कुशल तो हैं। और पहली बार पूछी थी तो महाराज जी ने, राम जी ने क्या किया था, अनाकर्णनम अवनी, ना सुनने का बहाना देकर के सीता के बारे में बताए। लेकिन दोबारा फिर से पूछती, महाराज नहीं नहीं, मैं किसी के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, मैं कुमार लक्ष्मण के बारे में पूछ रही हूँ, क्या कुमार लक्ष्मण सकुशल तो हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तब राम जी मन में कहते हैं, आत्मगतम, अपने मन में सोच करके कहते हैं, मन में विचार करके कहते हैं कि अये महाराज इति निष्प्रय मामंत्रमाण पदम, ये जो महाराज शब्द बोल रही है, इसने जो महाराज शब्द बोला है वो आंसुओं के, ये हाँ क्षमता, इसने जो महाराज का संबोधन किया है या महाराज शब्द बोल रही है, इन शब्दों में तो प्रेम नहीं है, इन शब्दों में प्रेम नहीं है, अर्थात इन शब्दों में वो भाव नहीं है जिस भाव से प्रश्न पूछना चाहिए। तो इसका मतलब महाराज जो राम है ना, उसके इसी प्रश्न से उसका भाव समझ जाते हैं कि ये संपूर्ण वृत्तांत सीता का जान रही है और सीता कष्ट में है, ये शायद जान रही होगी। इस प्रकार से ये जो महाराजा धन इति, महाराज इति बन जाएगा, महाराजा धन इति, महाराजेति बन गया गुण संधि में, ठीक है ना, आत्गुणा सूत्र से लग करके। तो ये जो मन में राम कहते हैं, अपने मन में ही विचार करते हैं, अरे ये जो महाराज शब्द इसने बोला है, इस शब्द में प्रेम कहीं पर भी नहीं है, प्रेम पद का तनिक मात्र भी आभास नहीं है, और इस पद में तनिक भी, प्रेम से ये शून्य पद है, प्रेम का तनिक भी यहाँ पर प्राकट्य, कहते हैं कि इसमें तनिक भी प्रेम नहीं है। और सौमित्री मात्र के वाष्पस्खलिताक्षर कुशल प्रश्न, और आंसुओं से लड़खड़ाते हुए अस्पष्ट अक्षरों में, अर्थात बहसे हुए आंसुओं से पता चलता है और लड़खड़ाते हुए शब्दों के इस अस्पष्ट अक्षरों से यह पता चलता है कि यह लक्ष्मण के बारे में ही कुशल प्रश्न इसने किया है। इसके आंसुओं से ये लगता है और इसके अस्पष्ट अक्षरों से केवल ये लगता है कि लक्ष्मण के बारे में ही कुशल पूछा है। तो तथा मन्ये, तो मैं ये समझता हूँ, तब मैं ये मानता हूँ कि विदित सीता वृत्तांता इयम अति, अर्थात इयम मतलब इसको यह इयम, यह सीता का संपूर्ण वृत्तांत जानती है, ये सीता के बारे में पूरा समाचार जानती है, ऐसा राम जी अपने अंदर का अंतःकरण में बोध करते हैं। और उसके बाद प्रकाशम प्रकट करते हैं, क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। आह कुशलम कुमार लक्ष्मणस्य, हाँ बिल्कुल, कुमार लक्ष्मण जो है कुशल हैं, कुमार लक्ष्मण क्या हैं, कुशल हैं, ऐसा रामचंद्र जी बोलते हैं। अब फिर से वासंती रोदिति, वासंती रोती है, क्या करती है, रोती है। अयि देव किम परम दारुणा खलु असि, अरे महाराज आप इतने कठोर कैसे हो सकते हैं, आप इतने कठोर क्यों हो गए। जब राम जी कहते हैं नहीं नहीं लक्ष्मण ठीक है, तो तब वासंती कहती है, अरे महाराज आप इतने कठोर क्यों हो गए हैं, आप का हृदय, आप मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, आप आदर्श पुरुषों के आदर्श माने जाते हैं, और आप आप ही इतने कठोर दिख रहे हैं, तो आप महाराज इतना कठोर क्यों हो गए। सोचिए कितनी बड़ी बात कह रही है। फिर अब सीता कहती है, अई सखी वासंती, अरे सखी वासंती,
किम त्वम इदानीं भवसि। इतने समय तुम क्या हो गई हो? अरे वासंती, इतने समय तुम क्या हो गई हो? और इस प्रकार से तुम इतने समय क्या कह रही हो? पूजार्हः सर्वस्य आर्यपुत्रः विशेषतः मम प्रिय सख्याः। अर्थात मेरी प्रिय सखी के आर्यपुत्र, क्या कहा? पूजार्हः, पूजा धन अर्हः, पूजा धन अर्हः बराबर पूजार्हः, दीर्घ संधि हो जाएगी। तो क्या कहती है कि अरे सख, सीता जी कहती हैं वासंती से, अरे सखी वासंती, क्या कहती हैं? अरे सखी वासंती, किम, क्या, त्वम इदानीं भवसि, तुम इतने समय क्या कह रही हो? इस प्रकार से तुम क्या कह रही हो? विशेष रूप से जो आर्यपुत्र, विशेषतः आर्यपुत्र, विशेष रूप से जो आर्यपुत्र है, कौन है? विशेष रूप से आर्यपुत्र जो है ना, सर्वस्य पूजार्हः, आर्यपुत्र सभी के लिए पूजनीय है। क्षम्यताम, आर्यपुत्रः तू सर्वस्य पूजार्हः। अरे सखी वासंती, आर्यपुत्र हमारे ही तुम्हारे नहीं, इस संपूर्ण जगत के पूजनीय है। इस संपूर्ण जगत आर्यपुत्र को पूजता है। और विशेषतः मम प्रिय सख्या, विशेष रूप से मेरे प्रिय सखी के पूज है, विशेष रूप से मेरी प्रिय सखी के पूजे हैं। अब यदि पूछ लेगा कि पूजार्हः सर्वस्य आर्यपुत्रः विशेषतः मम प्रिय सख्याः, इस पंक्ति की वक्ता कौन है? सीता है। और किससे कह रही हैं? देखिए, ये तमसा से बात करती है और सुना करके, वासंती को सुनाने का प्रयत्न करके, और राम के लिए कहती हैं कि अरे सखी वासंती, किम त्वम इदानीं भवसि, हे सखी वासंती, तुम इस समय क्या कह रही हो? पूजार्हः सर्वस्य आर्यपुत्रः, अरे जो आर्यपुत्र है वह सभी के पूजा और अर्घ्य के योग्य हैं, सभी आर्यपुत्र की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। और विशेषतः मम प्रिय सख्याः, विशेष रूप से मेरी प्रिय सखी वासंती के प्रिय हैं। और वासंती, तुम भी इस राम के बारे में ऐसा कह रही हो, आर्यपुत्र के बारे में ऐसा कह रही हो, ऐसा तुम्हारे मुख से प्रिय सखी वासंती शोभा नहीं देता। तो उसके बाद अब वासंती कहती है, कौन? उसके बाद जो है गुरुजी वासंती, ये देखिए, उसके बाद वासंती 26वें श्लोक में, त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयम्, त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयम्, त्वं कौमुदी नयनयोर् अमृतं त्वमङ्गे, इत्यादिभिः प्रियसतैर् अनूद्यमुग्धां तामेव शान्तमथवा किमतः परेण। वासंती कह रही है, राम से क्या कह रही है? त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयम्, त्वं कौमुदी नयनयोर् अमृतं त्वमङ्गे, इत्यादिभिः प्रियसतैरनूद्यमुग्धाम् तामेव शान्तमथवा किमतः परेण। तो कौन कह रही भैया? वासंती कह रही है। क्या कह रही है? त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयम्, त्वं कौमुदी नयनयोर् अमृतं त्वमङ्गे, इत्यादिभिः प्रियसतैर् अनूद्यमुग्धाम् तामेव शान्तमथवा किमतः परेण।
त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं त्वं कौमुदी नयनयोरमृतं त्वमङ्गे इत्यादिभिः प्रियशतैरनूद्यमुग्धां तामेव शान्तमथवा किमतः परेण त्वं मे जीवितम् असि। क्या कहा? त्वम में जीवितम असि, तुम ही मेरा जीवन हो। त्वम में जीवितम असि, तुम ही मेरा जीवन हो। त्वम में द्वितीयम हृदयम, तुम ही मेरा दूसरा हृदय हो। त्वं नयनयोः कौमुदी असि, त्वं नयनयोः कौमुदी असि, और तुम ही मेरे नेत्रों के लिए चांदनी हो। और क्या कहा? त्वं अमृतम त्वं अंगे अमृतम असि, तुम ही मेरे अंगों के लिए अमृत हो। त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं, त्वं कौमुदी नयनयोरमृतं त्वमंगे। यहाँ सीता के बारे में कहा गया कि हे सीते, तुम ही मेरा जीवन हो। त्वम में हृदयम द्वितीयम हृदयमसि, तुम ही मेरा दूसरा हृदय हो। आरोप हो रहा है इस श्लोक में, सीधे सीधे सीता पर जीवन का आरोप हो रहा है, दूसरे हृदय का आरोप हो रहा है, नयनों के लिए अब कौमुदी का आरोप हो रहा है, और अंगों में अमृत का आरोप हो रहा है। अब सोचिए, हाँ, यह अतिशयोक्ति हो जाती है, क्षम्यताम। ये सीधा कहा कि त्वम जीवितम असि, तुम मेरा जीवन हो। जीवन का आरोप सीता के ऊपर किया। और त्वम में द्वितीयम हृदयम, तुम मेरा दूसरा हृदय हो। दूसरे हृदय का आरोप हुआ। किसका आरोप हुआ गुरुजी? हृदय का आरोप हुआ। और त्वम कौमुदी नयनयो हो, त्वम कौमुदी ही नयनयो हो। यहाँ सीता का जो जीवन है ना, अमृत आदि कथन में अतिशयोक्त है। अमृतम त्वमंगे, सीता के जीवित आदि होने के और अमृत आदि का कथन होने के कारण यहाँ पर अतिशयोक्त भी है। कितनी बड़ी बात कहा। वासंती कहती है, क्या कहती है? त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं। देखिए यहाँ, देखिए वासंती कह रही है, सीता ये वासंती कह करके रो देती है, ऐ देव किम, ये ऐ देव किम परम दारुणः खल्वसी। अरे महाराज, आप इतने कठोर क्यों हो गए हैं? अरे महाराज, आप इतने कठोर क्यों हो गए हैं? राम से वासंती कहती है। यद्यपि राम के साथ वासंती है, सीता के साथ नहीं है, किंतु सीता तमसा से कह रही है। लेकिन ये वासंती को एक प्रकार से कह करके कह रही हैं सीता जी कि अरे सखी वासंती, अरे सखी वासंती, किम त्वम इदानीम भवसी, तुम इस समय ये क्या कह रही हो? आर्यपुत्र सर्वस्य पूजा रहा। आर्यपुत्र तो सभी की पूजा और अर्घ्य के योग्य हैं। तो विशेषतः मम प्रिय सख्या, विशेष रूप से मेरी प्रिय सखी वासंती के और प्रिय हैं। ऐसा सीता कहती है। तो वासंती सीता के लिए कहती हैं, त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं। वही राम जी जो सीता को कहा करते थे, वही वासंती बोल रही है। त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं, त्वं कौमुदी नयनयोरमृतं त्वमंगे इत्यादिभिः प्रियसतैर्
अनुध्य मुग्धाम् तामेव शान्तमथवा किमतः परेण। ऐ राम, तुम कहा करते थे सीता को, क्या कहा करते थे? भाव लीजिए कि त्वं में जीवितम असि, तुम ही मेरा जीवन हो। त्वं में द्वितीयम हृदयम असि, और तुम ही मेरा दूसरा हृदय हो। त्वं नयनयोः कौमुदी असि, तुम ही नेत्रों के लिए मेरे कौमुदी हो, कुमुदिनी हो। और त्वं अंगे अमृतम असि, और तुम ही मेरे अंग के लिए अमृत हो। इत्यादि भी इस प्रकार से प्रिय सतैर अनुध्य, प्रिय सैकड़ों वचनों से अनुध्य मुग्धाम भोली भाले सीता को बहला करके, भोली भाली सीता को बहला करके, अथवा उसी को, अथवा सीता को बहला करके, बहला कर उसी को, अथवा बस किम अतः परेण, इससे आगे अब क्या कहें। शांतम, क्या कहा? ताम एव शांतम, उस भोली भीली सीता को शांतम बहला करके अब आप ही इस प्रकार से कह रहे हो। बस कि मतः परेण, इससे आगे और क्या कहूँ मैं आपके लिए। इति मुह्यति, ऐसा कह करके मूर्छित हो जाती है वासंती। कौन मूर्छित हो जाती है? वासंती मूर्छित हो जाती है। किससे कह करके? राम से कह करके। अब वही कहती है वासंती कि राम जी, आप जो कह रहे थे, त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयम्, त्वं कौमुदी नयनयोर अमृतं त्वमंगे। इत्यादिभिः प्रेयसतैर अनुध्य मुग्धाम् तामेव शांतमथवा किमतः पर। उसको बहला करके ही आप इस प्रकार से उसको बहलाया करते थे राम। अब किमतः परेण, और अब इससे आगे क्या कहें हम? इससे आगे कहने से ही क्या लाभ? किम अतः परेण, अब इससे आगे कहने से क्या लाभ होगा? कोई लाभ होगा नहीं। वासंती कहती है कि का राम जी, राम जी, त्वं में जीवितम असि, तुम ही मेरा जीवन हो। और त्वं में द्वितीयम हृदयम असि, तुम ही मेरा दूसरा हृदय हो। और त्वं नयनयोः कौमुदी असि, तुम ही मेरे नेत्रों के लिए कौमुदी हो। और त्वं अंगे अमृतम असि, तुम ही मेरे अंगों के लिए अमृत हो। इस प्रकार के सैकड़ों वाक्यों से उस भोली भाली सीता को आप बहला करके, आप उस भोली वाले सीता को बहला करके आज उसी को छोड़ दिए हैं। कहने का मतलब यही कही, आज उसी को ही आप छोड़ दिए हैं। बस बस राम, बस की मतः परेण, मैं आगे क्या कहूँ। ताम एव शांतम, उस भोली भाली सीता को फुसला करके, बहला करके आज उसके साथ आगे नहीं गई। आज उसके साथ आपने क्या किया राम? ऐसा भाव लाइए खुद ही। कीमतः परेण, अथवा बताओ अब मैं उसके आगे आपको क्या कहूँ। त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयम्, त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयम्, त्वं कौमुदी नयनयोर अमृतं त्वमंगे। इत्यादिभिः प्रेयसतैर अनुध्य मुग्धाम् तां सीताम् एव शान्तमथवा किमतः परेण। अये राम, तुम कहा करते थे सीता के लिए, मेरी उस प्रिय सखी सीता के लिए तुम ही कहा करते थे
कि त्वम में द्वितीय जीवितम असि, तुम ही मेरा जीवन हो, और त्वम में द्वितीयम हृदयम असि, तुम ही मेरा दूसरा हृदय हो। यहाँ जीवन और हृदय का आरोप है, इस कारण से यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। और आपको बता दे, त्वम कौमुदी नय अमृतम, तुम अंगों के लिए अमृत हो। अतिशयोक्ति बोल दिया भाई, अतिशयोक्ति की बात आ गई। तुम नेत्रों के लिए कौमुदी हो, क्या हो, तुम मेरे नेत्रों के लिए कौमुदी हो, और तुम अंगे अमृतमसी, और तुम मेरे अंगों के लिए अमृत हो। इस प्रकार से अनेकों सैकड़ों वाक्य बोल करके उस भोली भाली सीता को अपने चक्कर में फंसाया और उसके बाद छोड़ दिया। महाराज बोध हो जाए अपने आप। अथवा कीमतः परेण, अब बताओ मैं इसके आगे क्या कहूँ। इति मुह्यति, ऐसा कह करके मूर्छित हो जाती है। तो मूर्छित कौन हो जाती है? वासंती हो जाती है। किसकी दशा का वर्णन कह करके? सीता की दशा का वर्णन कह करके, सीता की दशा का वर्णन कह कर। तो भाई साहब पूछ लेगा कि त्वम जीवितम में असि, तो किसका जीवन है? सीता किसका जीवन है? राम का जीवन है। इस श्लोक की वक्ता कौन है? इस श्लोक की वक्ता वासंती है। वासंती किसके लिए कह रहे? राम के लिए कह रहे हैं। सीता को उद्देश्य करके कह रहे हैं कि हे राम, आप कहा करते थे उस भोली भोले सीता को कि उस सीता, आप मेरा दूसरा हृदय, आप मेरा जीवन हो, और तुम ही मेरा दूसरा हृदय हो, तुम ही मेरी नेत्रों के लिए कौमुदी हो, तुम ही मेरे अंगों के लिए अमृत के तुल्य हो। लेकिन इस प्रकार से सैकड़ों वाक्यों से कह करके मेरी भोली भाली सीता को आपने फंसाया, और फंसाने के बाद आपने आज क्या किया? आप ही कुछ कह करके गायब हो जाते हैं। ऐसा कह करके वसंती मूर्छित हो जाती है। क्या हो जाती है? मूर्छित हो जाती है। तो अब यहाँ एक एक शब्द का अर्थ जान लीजिए। त्वम में जीवितम असि, तुम मेरा जीवन हो, तुम ही मेरा जीवन हो, और त्वम में द्वितीयम हृदयमसि, तुम ही मेरा दूसरा हृदय हो। ठीक है। और त्वम नयनियो हो कौमुदी असि, तुम ही नेत्रों के लिए कौमुदी हो। किसके नेत्रों के लिए सीता कौमुदी है? तो राम के नेत्रों के लिए सीता कौमुदी थी। किसका दूसरा हृदय सीता थी? राम का दूसरा हृदय सीता थी। किसके लिए सीता जीवन थी? तो राम के लिए सीता जीवन थी। और अंगों के लिए सीता अमृत किसके लिए थी? राम के लिए थी। त्वम अंगे अमृतम असि, अंगों के लिए अमृत हो। इस प्रकार से सैकड़ों वाक्य कौन कहा करते थे? इस प्रकार से सैकड़ों वाक्य राम जी कहा करते थे। किसके लिए कहा करते थे? सीता के लिए कहा करते थे। प्रिय सतैर अनुद्य मुग्धाम। इस प्रकार से सैकड़ों वाक्य से उस बोली भाली सीता को आपने पहले फंसाया, और फंसा करके आज उसको आपने ही छोड़ दिया। तो बताओ कीमतः परेण राम, अब मैं इससे अधिक आपको और क्या कहूँ। और इति मुह्यति, ऐसा कह करके मूर्छित हो जाती है अपनी प्रिय भोली भाली सखी सीता का ये वर्णन करके वो मूर्छित हो जाती है। कौन गुरुजी मूर्छित होती है? तो वासंती मूर्छित हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ त्वम सो है, युष्मत शब्द का है, मध्यम पुरुष एक वचन का है, और असि भी अस धातु का है और मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। त्वम असि, त्वम में जीवितम असि, तुम ही मेरा जीवन हो। ठीक। और त्वम में द्वितीयम हृदयम असि, तुम ही मेरा दूसरा हृदय हो। ये कौन कहा करते थे? राम कहा करते थे। लेकिन बात कौन कह रही है? वासंती करे। तो इसकी वक्ता त्वम में जीवितम असि, इस श्लोक की वक्ता कौन है? इस पंक्ति की वक्ता कौन है? ऐसे पूछ लेगा कि त्वम में जीवितम असि, इस पंक्ति की वक्ता है वासंती। यद्यपि इसको राम जी कहा करते थे सीता के लिए, लेकिन वासंती सीता को उद्बोधन करके ही राम से कहती है कि आप इस प्रकार से कहा करते थे। तो जीवितम का मतलब जीवन हो, और जीव धातु से ता प्रत्यय हो जाएगा। जीवितम में जीव से ता प्रत्यय हो जाएगा, बन जाएगा जीवितम। नपुंसके भाविकता सूत्र से ही यहाँ भावार्थ में ता प्रत्यय हो जाता है। हृदय ये चित्र कहता है तुम ही मेरे दूसरे हृदय के सदस्य हो। किसके सदस्य हो? दूसरे हृदय के सदस्य हो, ऐसा कहा गया। और कौमुदी मतलब चांदनी होती है, और चांदनी जानते हैं मेरी आंखों के लिए चांदनी हो, ऐसा राम जी कहा करते थे सीता को। और वासंती कह रहे कि आप कहा करते थे, अर्थात तुम्हें देख करके मेरी आंखें तृप्त हो जाती हैं। तो अब आप कौमुदी क्या होती है तो जान लीजिए। कौ मोदंते जनाह यस्मात् ते नयम कौमुदी। क्या कहा? कौ मोदंते जनाह
कौ मोदन्ते जनाः यस्मात् तेनेयम्, कौ मोदन्ते जनाः यस्मात् तेनेयम् कौमुदी। ठीक है ना। यहाँ बता दें आपको, लोग चांदनी को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, इसीलिए कौमुदी कहते हैं। चांदनी को देख करके बहुत लोग हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, मुदित हो जाते हैं, इसीलिए उसको कौमुदी कहा जाता है। अमृतम तो अमृत के तुल्य हो, अमृत के तुल्य कौन है? सीता। प्रिय सतैः, अनेकों सैकड़ों बचने से, तो प्रियाणाम सतैः, प्रिय सतैः क्या कहा? प्रियाणाम सतैः, प्रियाणाम सतैः इति प्रिय सतैः बन जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो सतादि शब्द यहाँ अनंत अर्थ का बोधक हो जाता है। शतम सहस्रमयुतम सर्वमान्यन्त्यवाचकम, गुरु जी। और क्या कहा? अनुरुद्ध, क्या कहा? शतैर, तो अनुरुद्ध, तो अनुनय करके ही, बहला फुसला करके सीता को तुमने इस प्रकार फंसाया था, ऐसा कहती है वासंती राम से। तो अनुरुद्ध लेप हो जाएगा, अनुरुद्ध लेप हो जाएगा। और मुग्धाम, भोली भाली सीता जो छल नहीं जानती थी, यही ना हुआ। मुग्धाम बड़ी मनोहर है, मुग्ध है, भोली भाली सीता, वो कभी भी छल नहीं जानती थी। मुग्धा में मुँह ता टाप प्रत्यय हो जाता है, मुग्धा में क्या हो जाएगा? मुँह ता टाप प्रत्यय हो जाएगा। ता में वो सीता को तुमने परित्याग कर दिया। शांतम, बस बस राम, अब आगे मैं नहीं कहती हूँ, अथवा इसे आगे कहने से क्या लाभ होगा, और आगे कहने से केवल तुम्हारे मन को ही आघात पहुँचेगा। अगर मैं कहूँगी भी तो आगे कहने से यहाँ पर मन का आघात होगा। और इसमें बता दें आपको, सीता पर जीवन का आरोप है, और द्वितीय हृदय का आरोप है, कौमुदी का आरोप होने के कारण से ही यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। कौन सा अलंकार हो जाता है? रूपक अलंकार। और जीवित अमृत आदि का कथन होने के कारण से ही यहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार भी हो जाता है। क्या हो जाता है? अतिशयोक्त अलंकार हो जाता है। और आपको बता दें, यहाँ पर उक्त वस्तु का कथन अथवा किम के द्वारा ही निषेध सा करने के कारण आक्षेप अलंकार भी, तीन तीन अलंकार हो जाता है भैया, तीन तीन अलंकार हो जाता है। ठीक है ना। आक्षेप अलंकार होता कहाँ है? आपको जहाँ पर विशेष अर्थ का बोध कराने के लिए जिस बात को कहना चाहते हैं उसका निषेध किया जाए, वहीं आक्षेप अलंकार होता है। ठीक है ना। और ये 10 रूपक के काकेली का उदाहरण है। किसका है? 10 रूपक के काकेली का उदाहरण है। अब वासंती राम को कहती है कि अरे राम, तुम जो कहा करते थे सीता के बारे में कि त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं, त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं, त्वं कौमुदी नयनयोर अमृतं त्वमंगे इत्यादिभिः प्रियसतैर्, यहाँ अनुरुद्ध दिया, अनुरुद्ध मुग्धाम् तामेव शान्तमथवा किमतः परेण। जिस सीता को तुम कहा करते थे कि यही सीता, तुम ही मेरा जीवन हो और तुम ही मेरा दूसरा हृदय हो, तुम ही मेरे नयनों के लिए कौमुदी हो, तुम ही मेरे अंगों के लिए अमृत के तुल्य हो। इस प्रकार के सैकड़ों वाक्य बोल बोल करके उस भोली भाली सीता को पहले तुमने अपने चक्कर में फंसाया और अपने चक्कर में फंसा करके छोड़ दिया। शांतम, बस करो राम, अथवा कीमतः परेण, अब मैं इससे अधिक और क्या कहूँ, अगर और अधिक कहूँगी तो बात बढ़ जाएगी। इति मुह्यति, ऐसा कह करके मूर्छित हो जाती है। तो ऐसा कह करके कौन मूर्छित हो जाती है? तो ऐसा कह करके मूर्छित हो जाती है वासंती। अब देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था ना 23-22 तो उसमें 25वें श्लोक में कि राम जी ने सीता के बारे में बताया था कि जिस सीता ने जो है वृक्षों को और पशु पक्षियों को और मृगों को पाला था। क्या किया था? पशु पक्षियों को, मृगों को पाला था, और उसी के बारे में सोच सोच करके आज उनके हृदय में कोई विकार उत्पन्न हो रहा है, ऐसा राम जी ने कहा था। और उसके बाद की ही कहानी है। वासंती कहती है
क्या कहती है गुरुजी, रिपीट में आ रहे हैं। महाराज ननु पृच्छामि अपि कुशलम कुमार लक्ष्मणस्य इति। महाराज मैं कुमार पक्ष लक्ष्मण के बारे में पूछ रही हूँ, क्या कुमार लक्ष्मण ठीक तो हैं, सकुशल तो हैं? आत्मगतम अपने मन में ही राम समझ जाते हैं कि यदि यह कुमार लक्ष्मण के बारे में पूछती है तो राम जी अपने मन में ही सोचते हैं, आये महाराजेति निष्प्रणय मंत्रमाण पदम। इसने जो महाराज पद का संबोधन किया है, इसने जो महाराज शब्द का संबोधन किया है, इस महाराज शब्द में, इस महाराज पद में भाई साहब सौंदर्य नहीं दिख रहा है। इस महाराज पद में कोई भी सौंदर्य दिख नहीं रहा है और यह पद वस्तुतः प्रेम से शून्य है। सौमित्र मात्र के अर्थात लक्ष्मण मात्र के बारे में ही, सुमित्रा के पुत्र यानी लक्ष्मण के बारे में ही। वाष्पस्खली ताक्षरः अर्थात आंसू बहा करके, आंसुओं से युक्त अस्पष्ट अक्षरों से सौमित्र मात्र के कुशल प्रश्न अर्थात लक्ष्मण के बारे में ही इसने कुशल प्रश्न किया है। तो तथा मन्ये, इससे मुझे ज्ञात होता है, इससे मैं जान सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि विदित सीता वृत्तांता इयम इति। इसको संपूर्ण वृत्तांत सीता के बारे में पता है, यह सीता के बारे में जानती है, ऐसा राम जी अपने मन में अनुभव करते हैं कि इसको सीता का वृत्तांत निश्चित रूप से पता ही है। तो वृत्तांता धन इयम वृत्तांतेयम बन जाएगा। क्या? वृत्तांता धन इयम बराबर वृत्तांतेयम बन गया। गुण संधि, कौन संधि? गुण संधि हो जाएगी। आद गुण अवर्णादचि परे पूर्व परियोरे को गुणादेशा से आता है। यदि अवर्ण या आवरण के बाद अच स्वर परे हो तो पूर्व और पर दोनों को गुणादेश हो जाता है। तो राम जी कहते हैं कि तथा मन्ये, तो मैं मानता हूं कि इयम इसको सीता वृत्तांता, सीता के वृत्तांत को विदिता जानती है इति, ऐसा प्रकाशम प्रकट करते हैं। आह कुशलम कुमार लक्ष्मणस्य। हाँ हाँ बिल्कुल, महाराज जो कुमार लक्ष्मण हैं वो कुशल हैं, सकुशल हैं, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ऐसा राम जी उत्तर देते हैं। तो वासंती रोदिति, वासंती रो देती है। अयि देव किम परम दारुणा खलुअसि। अरे देव, अरे भगवान, अरे भगवान, अरे महाराज, आप इतने कठोर क्यों हो गए हैं? आप इतने कठोर क्यों हो गए हैं? तो सीता कहती है, अरे सखी वासंती, अरे सखी वासंती, किम त्वम एवं वादिनी भवसि। तुम इस प्रकार से क्यों कह रही हो? तुम इस प्रकार से क्यों कह रही हो? इस प्रकार से तुम क्या कह रही हो? पूजार्हा सर्वस्य आर्यपुत्रः, आर्यपुत्रः सर्वस्य पूजार्हा। आर्यपुत्र तो सभी के पूजा और अर्घ के योग्य हैं। आर्यपुत्र तो सभी के पूजा और अर्चना के योग्य है। आर्यपुत्र तो सभी के वंदना के योग्य हैं। विशेषतः मम प्रिय सख्याः, विशेष रूप से तो मेरी प्रिय सखी वासंती के लिए तो और पूज्य है। अब वासंती कहती है राम से कि अरे राम, जिस सीता को आप ये कहा करते थे, आज आपने उसी सीता का परित्याग कर दिया। अरे बस करिए राम, अब मैं इससे अधिक और क्या कहूँ आपको, इससे अधिक मैं आपको और क्या कहूँ। त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं, त्वं कौमुदी नयनयोरमृतं त्वमंगे इत्यादिभिः प्रेयसतैरनुरोध्य मुग्धाम। ये प्रेयसतैर अनुरुद्ध मुग्धाम किया छंद बनाने के लिए। किसके लिए? छंद के लिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ जो ना, अब ये छंद नहीं बन पाएगा, बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो यहाँ जो है गुरु जी होना चाहिए, क्या होनी चाहिए? यहाँ जो है अनुरुद्ध मुग्धाम होना चाहिए। अनुरुद्ध जो दे दिया है यहाँ ना, तो अनुरुद्ध देने के कारण से यहाँ पर वसंत तिलका बनने में आफत हो जाएगी। देखिए क्या दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। वसंत तिलका में के प्रत्येक क्षण में 14 मात्राएं होती है, लेकिन इसमें देखिए नहीं है। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ जो प्रिय सतैर अनुरुद्ध होना चाहिए, अनुरुद्ध ये अब हो जाएगा 14। तो प्रिय सतैर अनुरुद्ध मुग्धाम, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो रहा है, ठीक है। तो एक अक्षर कम है, इस कारण से यहाँ प्रिय सतैर अनुरुद्ध मुग्धाम होना चाहिए, ठीक है। अनुरुद्ध, तो यहाँ अनुद्ध दिया है ना, तो अनुरुद्ध होना चाहिए, अनुरुद्ध होना चाहिए। हमने भी प्रथम वाचन में अनुरुद्ध पढ़ दिया है, तो अनुरुद्ध होगा, क्या होगा, अनुरुद्ध मुग्धाम। त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं, देखो 14 हो गया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस प्रकार से भी आप छंद को भी निकालना हो तो गिन लीजिए खटाखट किसमें कितने मात्राएं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसलिए यहाँ पर रू बैठ जाएगा, 14 हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो तीनों लाइन में 14 है, लेकिन इसमें 13 है, तो यहाँ पर रा का जो है लुप हो गया है, रा को शायद मिसप्रिंट हो गया होगा, तो इस कारण से इसमें रा में भी ध्यान देना है। अनुरुद्ध है, क्या है, अनुरुद्ध करके, बहला फुसला करके, क्या करके, बहला फुसला करके, पटा करके, ऐसा आप कह सकते हैं। और खूब भोली भाली सीता को बहलाया फुसलाया और पटाया अपने बातों में, और उसके बाद छोड़ दिया, तो वही कहा। तो यहाँ पर अनुरुद्ध मुग्धाम होगा। तो फिर से एक बार हम लोग वाचन कर लेते हैं। त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं, त्वं कौमुदी नयनयोरमृतं त्वमङ्गे इत्यादिभिः प्रियशतैः अनुरुध्य मुग्धाम् तामेव शांतमथवा किमतः परेण। हे राम, तुम जिस सीता को कहा करते थे कि तुम ही मेरा जीवन हो, तुम ही मेरा दूसरा हृदय हो, तुम ही मेरे नेत्रों के लिए कौमुदी हो, तुम ही मेरे अंगों के लिए अमृत के तुल्य, इस प्रकार से सैकड़ों वाक्य कह करके उस भोली भाली सीता को पहले आप फंसा लिए और उसके बाद छोड़ दिए। शांतम राम, बस करिए राम, अथवा कीमतः परेण, अब मैं आपको इससे अधिक क्या कहूँ, इसके आगे क्या कहूँ, एकदम शांत हो जाइए, ऐसा कह करके ही मूर्छित हो जाती है। कौन मूर्छित हो जाती, वासंती मूर्छित हो जाती। तो मेरे मित्रों, यदि आपको वीडियो तनिक मात्र अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो संस्कृत सेवा को भी आप आगे बढ़ाएं। जिस प्रकार से संस्कृत सेवा आपके लिए अनवरत कार्य कर रही है, तो आप भी संस्कृत सेवा के लिए छोटा सा कार्य करते रहें मित्रों। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही मित्रों, हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।